हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि सादे ब्लाउज यानी प्लेट्स वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो आपके पास अगर ब्लाउज है तो आप आसानी से काट सकती हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास 12 इंच का ब्लाउज है। हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो हमने चारों तरफ जो है नाप ले ली है इस ब्लाउज की। तो जितना भी आपका नाप है उसी हिसाब से आपको काटना है, और जितना नाप है आपको 4 या 6 इंच आपको एक्स्ट्रा करना है, जितना भी आप मार्जिन में कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 34 इंच का ब्लाउज है, एक पल्ला 8.5 इंच का बन रहा था। तो यहाँ कमर का भी हमने नाप अच्छे से ले लिया। अब हमने रखा है अस्तर। यहाँ पर हमने ले लिए 13.5 इंच की लंबाई, और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की हमने लंबाई ली है 1 इंच बढ़ाकर काटेंगे 14.5 इंच। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई ली है 22 इंच। तो हम 22 इंच पर यहाँ पर हम कैंची लगाएंगे, निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें काटना ही है। तो यहाँ पर बस हम डायरेक्ट काट देंगे निशान लगाने के बाद में, और नीचे की तरफ हमें बस 1 इंच बढ़ाना है। और यहाँ पर हमने कर ली है कटिंग, देख सकते हैं आप लोग। बस हमें 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमने कटिंग कर ली है। और बैक और फ्रंट दोनों एक साथ में कटेंगे। इसी को हम चौबर कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम आसानी से आप चौबर कर सकते हैं। जो अंदर का बंद तरफ जो है वो अपनी तरफ इस तरफ रखना है, और बाहर की तरफ आपको नापना है। यहाँ पर हम नापेंगे 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगाने के बाद में जितना भी आपका आर्मोल 5.5 इंच का हमें लेना है यहाँ पर, क्योंकि हमें 7.5 इंच की ही फिटिंग लेनी है। तो यहाँ पर हमें बस आर्मोल की लंबाई में 5.5 इंच ली है, और यहाँ पर देख सकते हैं निशान हमने लगा लिया। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ, और 2.5 इंच पर लगाने के बाद नीचे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे की तरफ हम जितना भी हमारा 5.5 इंच का गला है तो 5.5 इंच पर हमने निशान लगाया, और ये वाली लाइन जो है हमें 3 इंच की रखनी है। ऊपर 2.5 इंच का निशान और 3 इंच का निशान आपको एक में ही मिला देना, और उसके बाद में आपको गोलाई की शेप देकर और इस तरह से आप अपना गला जो है गोल एकदम से काट सकती हैं। तो ये देख सकते हैं हमने एकदम जो है गोल आर्मोल की कटिंग कर दी है। अब हमें निकालना है फ्रंट पार्ट अलग और बैक पार्ट अलग निकालना है। तो यहाँ पर हमारे हाथ में है फ्रंट पार्ट। अब इसकी हम कटिंग करेंगे गले की। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और उसके बाद में हमें नीचे की तरफ 5.5 इंच पर निशान लगाना, और ये वाली लाइन जो है वो 3 इंच पर खींचनी है, उसी को हमें ऊपर मिला देना है। देखिए कितने अच्छे से जो है हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर हमें आई पट्टी हुक पट्टी का भी ध्यान रखना है कि कितने इंच की कहाँ पर बनी है, कहाँ पर कितना डॉट पड़ा है, कितने इंच पर। तो इसी हिसाब से आप, अब यहाँ पर मैं आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही थी, क्योंकि हमारा जो है सिलाई में जाएगा कपड़ा। तो इसी वजह से हम जितने पर, उसमें अगर 3 पर पड़ा है तो मैं 3.5 पर ले रही थी, अगर उसमें 4 पर लगा है तो मैं 4.5 इंच, इस तरह से मैं आधा इंच बढ़ा करके चारों डॉट्स को लगा लूंगी। तो देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से, अगर आपके पास ब्लाउज है तो इसी तरह से आप भी बना सकती हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर हम नीचे की भी इधर साइड की भी जो फिटिंग के निशान है वो भी हम देख रहे थे कितने इंच पर लगाए, तो उसी हिसाब से हम भी लगाएंगे। और जितने भी डॉट्स लगे हैं ना, जितनी भी बखिया पड़ी हैं, आपको उसी हिसाब से देख लेना है, आपको आधा इंच बढ़ा लेना है। अगर आप जैसे उस पे 3 इंच की पड़ी, आप भी 3 इंच पर लगा देंगी तो आपका ब्लाउज एकदम खराब हो जाएगा। अगर फिर आपका 12 इंच का ब्लाउज है तो आपका 10.5 इंच का ही बनेगा, बिल्कुल आपका जो ब्लाउज एकदम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो नीचे वाली बखिया वो एकदम छोटी बखिया बनाएंगे, और बहुत चौड़ी बनाएंगे। एक कम से कम लमसम 1 इंच की बखिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बीचों बीच जो हमने बिंदु एक बनाया है वो 8 इंच पर बनाया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ प्लेट्स हमें काटनी, प्लेट्स का भी हमने निशान लगा लिया है। तो जितनी फिटिंग है उसमें जितना भी लंबाई है उसका नाप करके हमें नीचे जो है कपड़ा प्लेट्स का निकाल लेना है, और इसमें हम प्लेट्स जोड़ेंगे। तो प्लेट्स के लिए हमने कपड़ा दूसरा लिया है, ताकि इतने में होगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा पतली प्लेट निकली है। तो हमें क्या करना है, इसमें से इस तरह से गोलाई की नाप ले लेनी है इसी प्लेट को रख करके। और यहाँ पर चौड़ाई हमें 3.5 इंच की रखनी है। 3.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए आपको जितनी लंबाई लेनी है उसी हिसाब से आपको पट्टी भी लेनी है।
प्लेट्स वाली, तो उसी हिसाब से हमने भी ले ली थी यहाँ पर। और जब हम प्लेट्स डालेंगे तो हमारी ये पट्टी एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी, देख सकते हैं आप लोग। तो उसी हिसाब से हमने ली थी यहाँ पर, और दोनों पट्टी हमने एक में ही काट ली। अब कपड़े पर आपको ध्यान रखना, जिस तरह से आप पट्टी रखेंगे उसी तरह से कपड़ा भी आप रखेंगे। तो यहाँ पर हम चारों डॉट्स लगा देते, कट लगा देते हैं, ताकि हमें जो है आसानी से समझ में आए कहाँ पर हमारा जो है लगा हुआ है। वैसे भी चाक लगी है लेकिन फिर भी हमने कट लगा दी। यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर लगाया है ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे 3 इंच पर निशान लगा करके, और लंबाई है इसकी 7 इंच। बस हम ऊपर की तरफ मिला करके इसको गोल कर देंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये बिना डोरी का जो है ब्लाउज बन रहा है, तो इसी वजह से कम बन रहा है गला। और यहाँ पर फिटिंग का निशान छोड़ते हुए इधर बीचों बीच हमें एक निशान लगा लेना है, वहीं पर हमें कट लगा देना है। और यहाँ पर जो है बैक गले की भी कटिंग हो चुकी है। प्लेट्स के लिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं और प्लेट्स भी काट लिए हैं हमने। और दोनों पार्ट आपको एक में ही जॉइंट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं एकदम आसानी से जो है हमारी प्लेट्स मिल जाएंगी। बहुत अच्छी कटोरी बनकर एकदम अच्छे से तैयार होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये वाला ब्लाउज भी वो पल्लर काट लिया है, इसकी भी हमने डॉट्स लगा दिए। यहाँ पर हमने बाजू के लिए लिए है कपड़ा, और बाजू जितनी भी आपके ब्लाउज में लंबाई है उसी हिसाब से आपको लेना है। यहाँ पर हमने 10 इंच की बाजू बनानी है, तो यहाँ पर 10 इंच की हम बाजू बनाने के बाद में, और यहाँ पर हम लंबाई भी देख रहे थे कितनी है, तो 10 इंच की बाजू है। यहाँ पर हमको बस 10 साढ़े 10 इंच ही रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें से कपड़ा नहीं लौटना है, तो इसमें जो है आधा इंच बढ़ा कर ही हम काटेंगे। तो यहाँ पर बाजू कट चुकी है, और इसमें क्या है चौड़ाई कम है, तो हम 2-2 इंच और एक्स्ट्रा जो है कपड़ा बाजू में जोड़ेंगे। और कपड़ा तो हमारे पास बहुत है, कपड़े में से पूरी फुल बाजू निकल आएगी, लेकिन इसमें जो है कम पड़ रहा था चौड़ाई में इधर उधर, तो इसमें हम कपड़ा जोड़ेंगे 2-2 इंच का। और इधर यहाँ फ्रंट वाले पार्ट में जो है बाजू में यहाँ पर गुलाई की शेप देने के बाद में इस तरह से हम कटिंग करेंगे, ताकि हमारा झोल ना आए पहनने पर। बस हमारा बाजू का भी कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं 2 इंच इधर जोड़ेंगे, 2 इंच उधर जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है कपड़ा, और जैसे भी आप कपड़ा लेते हैं उस पर बहुत ज़्यादा आपको जो है ध्यान देना है कि हमारा जो बूटी बनी है इसमें, यानी फूल बने हैं, वो हमारे किधर रहने चाहिए। तो जो जड़ होती है ना वो नीचे होती है, तना होता है ऊपर होता है, इसी हिसाब से आपको रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस हिसाब से रखा है कपड़ा, और इसी हिसाब से आप भी रख सकते हैं। कपड़े पर रख करके आप ब्लाउज को आसानी से काट सकती हैं। और यहाँ पर देखिए बाजू हमने फुल काटी है, लेकिन यहाँ पर हम अस्तर में जो है जॉइंट डालेंगे बाजू के अस्तर में। और यहाँ पर हमारे दोनों पल्लर जो है कंप्लीट हो चुके हैं बनकर, देख सकते हैं आप। बहुत आसानी से बना सकती हैं देख देख के ब्लाउज। और यहाँ पर फिनिशिंग के लिए मैंने नीचे पट्टियाँ डाली हैं, प्लेट्स डालने के बाद में पट्टियाँ डालनी है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और यहाँ पर बैक गला भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है, और देख सकते हैं आप लोग कितना जो है फिनिशिंग के साथ में बना। हमने सिलाई डाली है, और यहाँ पर डॉट डाल देंगे, दोनों हम सिलाई जो है डाल देंगे। और इसका हम लंबाई देख रहे थे फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का, तो बराबर बैठ रहा था एकदम। और आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या क्या बराबर। तो चारों पल्लर हम रख रहे थे, कौन कौन सा बराबर बैठ रहा है, कौन सा नहीं बराबर बैठ रहा, फिटिंग सही से लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसी हिसाब से आपको कम ज़्यादा कर लेना है। तो हमारा चारों तरफ चारों पल्लर जो है, हमारे तीनों पल्लर जो है आराम से बैठ रहे थे आसानी से। यहाँ पर हमें बनानी है डिजाइन, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच चौड़ी 2.5 इंच लंबी हमने पट्टियाँ काट ली हैं, छोटी छोटी चौकोर। और बस हमें इस तरह से समोसे वाली डिज़ाइन बनानी है। और यहाँ पर क्या हम करेंगे, समोसे वाली जो डिज़ाइन है आपको बना बना के यहाँ पर अस्तर पर अटैच करनी है। जो बाजू का अस्तर होता है उसी पर आपको अटैच करनी है ऊपर की तरफ। जो समोसा आपका बनेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, समोसे का किनारी है और अस्तर की किनारी वो आपको एक तरफ रखनी है। यहाँ पर हम पलट करके उसी सीधे कपड़े पर हम इस तरह से रखेंगे।
और सीधे कपड़े पर रखने के बाद में इस तरह से, जिस तरह से सिलाई जो नीचे लगी है ना अस्तर पर, एक सिलाई उसी सिलाई के ऊपर बस हमें चलना है। और देख सकते हैं सिलाई पड़ने के बाद में इस तरह से आप देख सकते हैं ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा डिजाइन जो है निकल कर आएगा। ये जो डिजाइन है कपड़ा है वो अंदर की तरफ हमारा दब जाएगा, बिल्कुल ऊपर से नहीं मालूम होगा। ये डिजाइन है एकदम बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ में बनेगी, बिल्कुल नहीं मालूम होगा इसका कपड़ा है कहाँ, एकदम अच्छे से अंदर दब जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा ये डिजाइन हमारा। और देख सकते हैं कितने अच्छे समोसे हमारे बनकर इसमें रेडी हो चुके हैं, एकदम झल्लर। और इधर देखिए कितने अच्छे फिनिशिंग आई है, कहीं पर भी आपको कपड़ा नज़र आ रहा है। और यहाँ हमने सिलाई भी डाल दी, हमारी कंप्लीट हो चुकी है बाजू बनकर। अब बस हम जॉइंट डालेंगे यहाँ पर, और नीचे हमने पट्टी डाली है, उसकी फिटिंग देखेंगे कितनी क्या है, उसी हिसाब से हमको भी यहाँ पर फिटिंग लगानी है। और फिटिंग लगाने का बहुत आसान तरीका है, जितना भी आपका एक्स्ट्रा होता है उसी में से आप जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कितना यहाँ पर कहाँ पर फिटिंग बैठेगा उसी हिसाब से आप फिटिंग पर निशान लगा सकती हैं। और लगाने के बाद में आप फिटिंग लगा सकती हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने आधा आधा बांट दिया है इधर उधर दोनों तरफ, तो हमारा फिटिंग का निशान भी अच्छे से लग रहा है। तो गाइज यहाँ पर हमने फिटिंग लगा ली थी, और देख सकते हैं आप लोग, बस सीधा कर लेंगे इसको, और बहुत अच्छे से फिटिंग लगी है इसकी। और जो कटोरी है बहुत अच्छे से बनी है, तो देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से कटोरी बनी है। जिस तरह से